morning. It's 7:45, 31st of January. 1 month since the new year. बहुत सारी चीज़ें मैंने इस महीने करी हैं अच्छी. मुझे लगता है कि जो मैंने रेजोल्यूशन लिया था दोबारा से रिक्लेमिंग माई फिटनेस, वो चीज़ करी है. अभी मैं जिम जा रहा हूँ. आई एम गोइंग यूजुअली अर्लियर देन यूजुअल, क्योंकि आज मुझे वापस आना है जल्दी, तो मैं आज थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ. द वेदर आउटसाइड इज़ कोल्ड, इट्स फॉगी ऑल्सो, बट ठीक है, चलता है, जाना है. आज हमारा है लेग डे. ब्लॉग में आ रहे हो आप मेरे? तो हम चालू करने वाले हैं आरडीएल से. के लिए मैं एक प्लेटफॉर्म पर इसको सेट कर दूंगा. पहला वार्म अप सेट होगा एम्प्टी बार के साथ. आई विल सी हाउ माय जॉइंट्स एंड ऑल ऑफ दोस ग्लूट्स एंड मसल्स आर फीलिंग. उसके बाद करेंगे. ठीक है, इजी. आई एम फीलिंग द हैमस्ट्रिंग्स थोड़ा बर्न, थोड़ा सा वार्म अप हो जाए. नेक्स्ट सेट जो होने वाला है वो होने वाला है 80 केजीज पर. 80 केजीज पर करूँगा मैं. बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि रोमेनियन डेडलिफ्ट करते वक्त क्या हमें वेट को पूरा नीचे तक लेके जाना पड़ता है, जमीन तक, और उसके बाद ऊपर लेकर आना पड़ता है. तो नहीं, वो कन्वेंशनल डेडलिफ्ट होती है. रोमेनियन डेडलिफ्ट में हमारा गोल ये होता है कि हम अपने ग्लूट्स को लेंथन करें. तो अगर वो इस पोजीशन तक जाकर लेंथन हो रहे हैं, मतलब और इससे ज्यादा पीछे नहीं जा रहे हैं, तो और नीचे जाने का जो काम होगा वो लोअर बैक का होगा या स्पाइनल इरेक्टर्स का होगा. तो इस पॉइंट तक ग्लूट्स नीचे चले गए, अब और नीचे जाने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट सेट 110 kgs पर. तो 110 kgs पर भी 3 reps मैंने करे हैं. They were fairly easy. I think I'll go for 140 only today, क्योंकि 110 उतना easy नहीं लग रहा है जितना usually लगना चाहिए. तो straps तो लगा लिए हैं. नेक्स्ट सेट जो पहला मैं करूंगा 140 पे करूंगा, उसके बाद देखते हैं. चलो 140 पे पहला सेट, लेट्स सी. हाँ. कर तो लिया, बट उतना अच्छा नहीं हुआ क्योंकि ग्रिप गिव अप कर रही थी. मॉइस्चराइजर जब भी लगा लेते हैं ना आने से पहले फेस वगैरह पे, तो वो रहता है. तो अब उसके लिए लिक्विड चॉक एंड देन बेल्ट भी लगाऊंगा. बेल्ट नहीं लगाई थी अभी, सो आई विल गेट माय बेल्ट एंड देन आई विल डू इट. आई शुड हैव गॉटन माय बेल्ट अर्लियर. भूल गया ना. पहला सेट वेस्ट हो गया सॉर्ट ऑफ, बट कोई नहीं. लेट्स गो. सेकेंड सेट. बेल्ट लगा लिया, अब हुडी के अंदर है बट लगा ली है. 140 kgs. चौक लगाना भूल गया. अब चलो सेकेंड सेट 140 पे. सब कुछ है अब. स्ट्रैप्स भी हैं, ग्लव्स स्ट्रैप्स भी हैं, लिक्विड चौक भी है, लिफ्टिंग बेल्ट भी है, सब कुछ है. बस एग्जीक्यूट करना है 140 पे विद सीरियसनेस.
Yeah, come on. हो गया फाइनली। पता नहीं कितने रेप्स हुए हैं, आई विल काउंट इन द फुटेज, बट अच्छा सेट हुआ है, पता लग रहा है। बहुत सारे ट्रेनर्स और कोचेस एंड हर कोई ये कहता है कि जब भी आप आरडीएल वगैरह करो, डेडलिफ्ट करो, आरडीएल्स करो या डेडलिफ्ट वगैरह करो, तो उसमें अपना नेक का पोजीशन साथ साथ में नीचे लेकर आओ। सो दे टीच यू टू डू इट इन दिस वे, एंड उसके साथ ऊपर एंड नीचे। बट मैंने शुरू से ही ना आरडीएल जब हैवी वेट हो जाता है तो उसमें नेक हाइपर एक्सटेंड करके ही करा है, और अब मेरे लिए वो बहुत आदत बन चुकी है। कभी मेरे को इसमें नेक पेन नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, बहुत टाइम हो गया ये करते करते। सो आई कैन कीप ऑन डूइंग इट। बट मेरा समझाने का मतलब ये है कि आरडीएल में किसी को टेक्निक सिखाना अगर शुरू से आप शुरू कर रहे हो तो दैट इज आइडियल कि अगर आप उसे ये बताओ कि नेक नीचे ही रखो। बट अगर किसी वजह से अगर नेक ऐसे भी जा रही है हाइपर एक्सटेंशन में, इट इज नॉट नेसेसरीली बैड। मतलब जो फर्स्ट सेट था बिल्कुल वो तो डिस्कार्ड कर देंगे, उसके बाद एक सेट हो गया, अब एक और है सेम 140 पर ही। आई थिंक 4 ही रेप्स हुए हैं, फिफ्थ वाला आ सकता था, आई गिव अप टू सून। सेकंड हम करने वाले हैं ग्लूट किक बैक, तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक स्टेपर पे खड़े होकर करूँगा। थर्ड सेट, लेट्स गो। अब दूसरे पैर में लगाना है इसको। दिस इज ऑल डन, ये सब तो हो गया। अब मेरे को एक बैक और एक चेस्ट का मूवमेंट करना है, दो दो सेट्स करने हैं। दैट विल एंड माई सैटरडे वर्कआउट। नॉट एवरी मशीन इज एक्चुअली क्रिएटेड इक्वल इन एवरी जिम। ये जो लैट पुल डाउन की मशीन है, इसमें 100 kg तक स्टैक जाता है, एंड आई कैन ईजिली पुल इट फॉर मल्टीपल रेप्स, whereas in other gyms I am not able to. Does that mean कि मेरे पास स्ट्रेंथ खत्म हो गई है किसी और जिम में, या किसी और जिम में मेरे को बेटर फील होता है? नहीं, इट माइट बी कि वहाँ पर जो पुली सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू सी द पुली सिस्टम हियर, it's got more pulleys than any traditional lat pull down machine, because of which I'm able to do 100 kgs easily. So if you have to standardize your progress across the gym, you should actually look at what RPE is. Now what is RPE? RPE is rate of perceived exertion. It is a perceived exertion scale. So RPE 9 means that you could only do one more. RPE 8 means you could do only two more. RPE 7 means you could do only 3 more. If you standardize your training with the help of RPE, and you know how to push truly till failure, once you know what is failure, you can then gauge an idea of what RPE looks like. So even if you go to any other gym, you will know that, okay, so this set felt difficult, maybe I can put it as RPE 9 or RPE 8, and then you can standardize your training instead of actually looking at different machines and figuring out what weight to choose. That being said, let's do the second set. Last movement आज के लिए bench press with dumbbell. I will do them with 25 kgs, not 30 kgs today. So our workout is done. अब हम जाते हैं एक हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट करते हैं।
लेट्स गो। हाँ, वर्कआउट के थॉट्स। वर्कआउट ऑनेस्टली आई थिंक आई वुड रेट इट 7 और 8 आउट ऑफ 10। जो मैंने एग्जीक्यूशन सोचा था उतना अच्छा नहीं हुआ, बट हो गया। क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं ना जिम में, तो शुरुआत में अभी ऐसे रिकॉर्ड करना उनके सामने थोड़ा सा कॉन्शियस फील करता हूँ मैं, विच विद टाइम इट विल गो आई थिंक। बट मैं व्लॉगिंग इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू क्लियर माई हेड, आई वॉन्ट टू जर्नल, एंड इंस्टेड ऑफ जर्नलिंग आई एम डूइंग दिस वीडियो जर्नलिंग वेयर आई एम स्पीकिंग टू द कैमरा। जो भी दिमाग में है उस टाइम पर मैं बोल दे रहा हूँ। आई थिंक दैट विल हेल्प मी इन सम वे।